हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। कल मार्केट किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो फिन निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, तो उसके लेवल्स के बारे में हम पूरे से डिस्कस करेंगे भी यहाँ पे। और अभी हमने कल क्या बात करी थी कि आज मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, पहले वो देख लेते हैं। ये वीडियो बनाया था उसमें। तो ये वाला एक रेंज थी यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट का क्या, निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या है 1,888,7 के आसपास का, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ से लिया, 1,888,1 का, मतलब 6-7 पॉइंट से यहाँ से ऑल टाइम हाई के वहां से उसने पीछे से मतलब मोमेंटम आ गया, वहां पे पीछे आ गया वहां से, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये रेंज बनाई थी, यहाँ से रिजेक्शन लेके पूरा जब गिरा यहाँ पे, तो ये जो लेवल हमारा ये लेवल था यहाँ तक कि इस जगह सपोर्ट आएगा यहाँ पे, इसके बीच में मतलब कोई मेजर सपोर्ट था नहीं यहाँ पे कि यहाँ से गिरना है तो यहाँ तक आने के चांसेस बन जाते हैं फिर इस कंडीशन में। क्योंकि ये वाला लेवल था यहाँ पे रिजेक्शन का, ये लेवल आया था एक रिजेक्शन का। तो हमने एक पूरा रेंज बनाई थी यहाँ पे 20 पॉइंट की, 795 से लेकर 778 तक की। यहाँ गिरा, थोड़ा बहुत ब्रेक लगाया, वापस थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करी और इसी जगह से वापस रिजेक्शन लेके नेक्स्ट हमारा टारगेट था 18745 तक आराम से आया यहाँ पे। उस लेवल को यहाँ पे इसने टच करा। उसके बाद में ये और लो बनाया इसने 18721 का। अब कल कहते हैं ना, देखो इंट्राडे का जो लो और हाई है ना, वो हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पे ये हाई हो गया यहाँ पे और ये लो हो गया, तो इनको लेवल्स को हमेशा ध्यान रखो नेक्स्ट डे के लिए। अब जैसे नेक्स्ट डे के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे इस जगह पर, तो हमारा लेवल एक तो ही रहेगा इसे 18,720 का लेवल। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आता है, इस जगह पर क्या करता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाते हैं 18,600। ये वाला ये अब डायरेक्ट हम बीच का छोटा वाला टारगेट हटाते हैं यहाँ से, फिर डायरेक्ट हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 18,666 का, ये वाला के आसपास। वैसे बीच में एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है इस जगह पर, ये वाला एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे 18,686, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ तक का प्लान करते हैं इस जगह का है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आएगा इसमें, अब हम देखते हैं थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे देखते हैं इसमें कहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस सेक्शन जो मेन बन रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास, ठीक है। ये वाला जो एक रेंज आएगा 18625 का आएगा। उसके बाद यहाँ पे बन रहा है ये वाला लेवल 18578 का, ये वाले, और आगे का भी बनाता हूँ मैं यहाँ पे 18534 का। ये हमारे लेवल्स हो गए आगे एक दो दिन के लिए, अगर जैसे कल परसों में जब भी आता है यहाँ पे मार्केट। और अपसाइड में क्या होगा ना, अपसाइड में देखो यहाँ पे आएगा दिक्कत, जब भी अब इस जगह के आसपास आएगा ये, तो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लेगा अब इस जगह पर। अब या तो अगर इसको निकलना है तो फोर्सफुली यहाँ पे इसको निकलना पड़ेगा, तब जाके ही मोमेंटम देख पाएगा ये। आज देखो क्या हो रहा है, रिलायंस में भी स्ट्रेंथ नहीं थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी कहने की इम्पैक्ट पड़ रही है। 2-3 दिन की रैली आई थी ना यहाँ पे, ये रिलायंस की वजह से आई थी कि रिलायंस ने मोमेंटम काफी अच्छी दिया, और ये बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कि रिलायंस यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, उसकी वजह से ही मोमेंटम यहाँ पे ये अपना इतना आया यहाँ पे। और ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर निकलना है यहाँ पे फोर्स के साथ, यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट करना है, तो रिलायंस का चलना बहुत जरूरी। रिलायंस अगर नहीं चलेगा और रिलायंस नेगेटिव रहा, तो कहीं ना कहीं जो बाकी शेयर से मोमेंटम दे रहे हैं उनको भी वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेगा कहीं ऐसे में। आज जैसे बजाज स्टील्स वगैरह काफी अच्छे चल रहे थे, पर रिलायंस वगैरह में कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, मारुति का भी शेयर ऐसे चल रहा था, नेगेटिव में था। अभी निफ्टी फिफ्टी के एक बार शेयर देख लेते हैं कि क्या कंडीशन थी वहां पे। ये देखो, अडानी डाउन था, अडानी के शेयर्स थे, बैंकिंग शेयर्स डाउन थे, ये मोटर वगैरह, हीरो मोटर वगैरह, इस तरह के सारे शेयर्स डाउन थे, आयशर मोटर सारे, मतलब मैक्सिमम जो थे ना ये भी सब डाउन थे। तो मेजोरिटी में कुछ ज्यादा ऐसा कोई खास था नहीं यहाँ पे आज, इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी रिजेक्शन आएगा यहाँ पे इसी रेंज में आएगा, इसके बाद में फिर एक मेजर जो लेवल है यहाँ पे इसी जगह पर बनेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। इस जगह को ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। 185,853 का लेवल और उससे लेकर 1,888,4 का लेवल, यहाँ पे कैसे ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी हमने यहाँ पे, ऊपर की तरफ ये है 44081 का, यहाँ पे बंद हुआ था। पहला रिजेक्शन लेवल हमारा ये था 44081 का, इसी के आसपास यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, पहला बेस पे यहाँ पे आया, सेकंड के टारगेट टेस्ट करा, इस जगह तक यहाँ पे पूरा मोमेंटम काफी अच्छा एक तरफा दिया है यहाँ पे ट्रेंड। और बैंकिंग के शेयर्स में काफी अच्छी गिरावट दिखी भी, मतलब नेगेटिव दिख रहा है, मतलब चार्ट सबका मैक्सिमम शेयर्स का। उस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको। तो अब सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कल के लिए जो लो बना है यहाँ का आज का 43501 का, तो इस जगह को देखेंगे यहाँ पे 43501 पे, यहाँ पे क्या करता है ये, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है ये, तो फिर ये 43401 तो हमारा मेन है ही से यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो वो थोड़ा सा दूर के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं यहाँ पे, इस जगह पर आते हैं यहाँ पे। तो 43401 के बाद हमारा बन रहा है इस जगह पर यहाँ पे 43,000, ये तो कुछ ज्यादा ही वाला यहाँ पे है हमारा 43129 का, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद आता है यहाँ पे 42828 का, तो ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे कल के लिए और नेक्स्ट एक दो दिन के लिए, यहाँ पे जब भी इस जगह पर इसके आसपास यहाँ पे आता है, ठीक है। और अपसाइड में क्या रहेगा ना, अपसाइड में यहाँ पे इसके ऊपर जब भी निकलेगा ये 43686 का, तो इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 43841 के आसपास। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इस जगह 43822 का। फिर उसके बाद में मिड में यहाँ पे एक बार ये इस जगह पर दिक्कत कर सकता है,
क्योंकि जब भी बाउंस करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार इसको दिक्कत आई थी इस लेवल के यहाँ 43959 के यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे यहाँ पे, और ये 44081 का तो हमारा टारगेट है ही यहाँ पे। तो ये लेवल्स जाएंगे हमारे कल के लिए। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो CNX फाइनेंस का जो हमारा चार्ट है वो निकालते हैं। इसमें क्या लेवल्स बनाए थे, यहाँ पे ये बना था, बंद हुआ था, तो ये पहला रिजेक्शन लेवल था 19518 का, इसी के आसपास इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ पे गिरा कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद जो लेवल्स थे हमारे यहाँ पे पूरा यहाँ पे मोमेंटम बना यहाँ तक कंटिन्यूस में। ये वाला लेवल भी हमारा थर्ड लेवल था, कि मतलब पहला सेकंड सपोर्ट था, फर्स्ट सपोर्ट ये था, सेकंड ये था, तो यहाँ तक इसने बेस बनाया। अब कल के लिए क्या है ना, देखो ये वाला जो लो है इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे, और इसके ब्रेक करता है तो 19288 का लेवल निकलेगा यहाँ पे, उसके बाद है 19214 का, ये लेवल आ जाएगा हमारे कल के लिए। और एक्सपायरी है तो मोमेंटम दोनों साइड मिल सकता है। और अप साइड में अब देखो बीच में दिक्कत का आएगी, अब यहाँ पे एक ही लेवल बनेगा यहाँ पे, इस जगह प्राइस एक्शन बन रहा है। फ्राइडे का भी यहाँ पे एक था, यहाँ पे जाके बंद हुआ था। आज का देखो यहाँ पे गया रिजेक्शन मिला, यहाँ गया रिजेक्शन मिला, तो 3 बार यहाँ पे इस जगह पर रिजेक्शन मिल रहा है इसको। अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है ये 19427 के यहाँ पे, तो ऊपर पहला रिजेक्शन आएगा 19457 के यहाँ पे, देखना क्या रहता है। अगर इसको ब्रेक कर दो तो फिर 19518 का लेवल मिल जाएगा, उसके ऊपर है 19578 और 19623 का। और डाउन साइड में अगर ये इसको ब्रेक करता है 19407 को, तो पहला टारगेट है 19360, सेकंड 19288, फिर उसके बाद है 19214 का। तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे फिर निफ्टी के लिए। और ज़्यादा अगर इस रेंज में निकाले दिन भर यहाँ पे, तो फिर ब्रेकआउट से वेट करना, 12:30 1 बजे के बाद उसमें नॉर्मली आता है एक्सपायरी के टाइम पे, तो तब के लिए वेट करना। और मॉर्निंग में अगर यहाँ पे आ जाए तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।